गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट नंबर 2। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी क्या होती है और कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है और डिसकंटिन्यूस कब होता है। ये हम पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इस वाली वीडियो के अंदर हम डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई फंक्शन अवकलनीय या कि डिफरेंशिएबिलिटी कब होती है उसकी, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे मीनिंग हमने कंटिन्यूटी का मीनिंग पढ़ा था, उसी तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी को भी समझ लेते हैं। सपोज करो कोई फंक्शन f ऑफ x है, कोई फंक्शन f ऑफ x है। अब कोई फंक्शन है तो उसका डोमेन भी होगा। क्लियर सी बात है कि कोई फंक्शन f ऑफ x है तो उसका अंदर डोमेन भी होगा, यानी कि प्रांत। ठीक है, फिर इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे सपोज करो मैंने एक ग्राफ लिया। क्या लिया? एक ग्राफ लिया f ऑफ x फंक्शन का। मैंने क्या करा, ग्राफ ड्रॉ करना चाहा। तो सपोज करो मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अभी कह रहा है कि C पॉइंट के ऊपर इसको डिफरेंशिएट है या नहीं है, ये बताइए। यानी मुझे इस पॉइंट C पर इसको डिफरेंशिएट चेक करना है। तो कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएट कब होता है और कब नहीं होता है। ठीक है, तो देखो फंक्शन डिफरेंशिएट होने के लिए सबसे पहली बात आती है कि पॉइंट C पर ग्राफ ब्रेक ना हो, ग्राफ ब्रेक ना हो, यानी कि पॉइंट C पर ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए इस तरीके से, भले वो कैसे भी हो, ऐसे हो या फिर ऐसे हो, कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर उसके बाद हमको देखना है कि पॉइंट C पर एंगल ना बने। एंगल का मतलब कोण ना बने। जैसे सपोज करो ये ग्राफ है और इसके अंदर पॉइंट पे मैंने क्या करा, इस पॉइंट पे मैंने C पर एंगल बना दिया। जैसे ये एंगल बन रहा है तो एंगल ना बने। एंगल बनने पर क्या होगा, एंगल बनेगा तो इस पॉइंट C पर खूब सारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, खूब सारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर जा सकती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर एंगल नहीं बनेगा, सपोज करो पॉइंट C ये था, तो इससे केवल एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। इसको जो हमारा वक्र है, जो हमारा ग्राफ है, उसको कट करते हुए नहीं जानी चाहिए, उसको टच करते हुए जानी चाहिए। तो उस पर केवल हमारी केवल एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, यानी कि एक ही स्पर्श रेखा हो, एक ही स्पर्श रेखा खींची जाए, यानी टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब एक ही स्पर्श रेखा से क्या होगा कि बिंदु पॉइंट C पर डिफरेंशिएट की लिमिट एग्जिस्ट हो, यानी कि पॉइंट C पर अवकलज की सीमा विद्यमान हो। तो अब देखो सबसे पहले पॉइंट C पर कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस के बाद एंगल नहीं होना चाहिए, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा रही चाहिए और डिफरेंशिएट की लिमिट जो है एग्जिस्ट हो। जो पूरे डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा जो मेन है वो ये है कि लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमेशा, यानी कि मैं इस पॉइंट के पास कुछ एक ऐसा दूर इससे एक पॉइंट लेना चाहता हूं, यानी कि लेफ्ट हैंड की साइड जाना चाहता हूं, तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होगा वो ये, इसको हम लिखेंगे कि भाई मैं इस C-0 यानी कि जिस पॉइंट पर मेरे को डिफरेंशिएट चेक करना है उसमें से मुझे 0 माइनस करना है। उसमें से इसको क्या लिखते हैं, FC-0, यानी कि जिस पॉइंट पर मेरे को डिफरेंशिएट चेक करना है उसमें से मैंने क्या करा, 0 को माइनस करा। उसके बाद इसका फॉर्मूला कहता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ C-H जिस पॉइंट पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है
उसमें से h को माइनस करो, माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस का h, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसके बाद हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। ये क्या कहता है कि जिस पॉइंट पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है उसमें 0 को प्लस करो, तो उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ये जब दोनों वैल्यू इक्वल आएगी तो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी, हमारा डिफरेंशिएबिलिटी उसके अंदर मौजूद होगी। ये हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की है। आइए अब हम एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, चेक करते हैं कि शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि दिए गए फंक्शन x की सभी वैल्यू के लिए अवकलनीय है। यानी हमें पहला फंक्शन दे रखा है आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि तत्समक फलन f ऑफ x इक्वल्स टू x, और ये कह रहा है कि x की सभी वैल्यू के लिए अवकलनीय है या नहीं है, आप लोगों को ये बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, फंक्शन मेरे को दे रखा है, मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना था। अब मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर मेरे को डिफरेंशिएबल शो करना है। तो ये कह रहा है कि एवरी वैल्यू ऑफ x, मैं कह रहा हूं कि जो x है ये कोई फंक्शन है जिसमें मैं कह रहा हूं कि x बिलोंग करता है r से, x बिलोंग कर रहा है r से। तो मैं बोलता हूं आपको कि माना, यानी कि लेट a इज आर्बिट्रेरी फंक्शन, या मैंने लिख दिया x दिया गया f ऑफ x बराबर a पर अवकलनीय है। चेक करना है f ऑफ x बराबर a पर अवकलनीय है। आइए चेक कर लेते हैं। ठीक है, अवकलनीय चेक करते हैं। आइए, तो चेक करने के लिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि f ऑफ किस पे चेक करना है, a पर। तो देखो ये क्या था, c माइनस 0, c क्या है, जिस पॉइंट पर हमको चेक करना है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस का h। तो c क्या है, जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है, किस पॉइंट पे चेक करना है, a पर, यानी f ऑफ a माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f c यानी a माइनस h माइनस c की जगह क्या a अपॉन h। अभी कह रहा है कि जहाँ पर भी a है वहाँ ये फंक्शन रख दो, जहाँ पर a है, जहाँ पर भी x है वहाँ a माइनस h रखो, जहाँ पर a है वहाँ, जहाँ पर x है वहाँ a रखो। देखो यहाँ पर हमें f ऑफ x दे रखा है तो यहाँ x आया है, यहाँ अगर a माइनस h है तो यहाँ भी क्या आएगा, a माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या जाएगा, a माइनस h माइनस x की जगह a अपॉन माइनस h, ये a से a कट। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कट, h से h 1 टाइम्स। तो ये आ गया हमारे पास LHD की लिमिट। अब हम निकालते हैं RHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है कि f ऑफ जिस पॉइंट पर चेक करना है उसमें 0 को प्लस करो, तो लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ a, यानी जिस पॉइंट पे चेक करना है c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ठीक है, लेकिन c की जगह कितना है हमारे a पर चेक करना है। a प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि x की जगह a प्लस h रखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h माइनस a अपॉन h। a से a कट और लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, तो एक 0 से एक 0 कट, तो लिमिट h टेंस टू 0 हट जाएगा, तो ये आ गया 1। मैंने कहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर a पर f ऑफ x अवकलनीय है, यानी कि डिफरेंशिएट है। हमने क्या लिख दिया, x बराबर a पर f ऑफ x अवकलनीय है, हम ये लिख चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। मैं आपको कराता हूँ थर्ड और फोर्थ दोनों कराता हूँ, सेकंड आपको करना है। तो इसका थर्ड क्या कहता है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, नोट डाउन करें इसको। तो मैंने क्या लिखा है, ये लिख रहा है f ऑफ x इक्वल्स टू e की पावर x। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमें ये चेक करना है कि x के सभी वैल्यू के लिए ये डिफरेंशिएबल है, यानी कि अवकलनीय है, आपको चेक करना है। तो मैंने मान लिया कि x इज इक्वल्स टू a इज द आर्बिट्रेरी फंक्शन, आर्बिट्रेरी वैल्यू, कि x बराबर लेट x बराबर a इज आर्बिट्रेरी वैल्यू, कि भाई हमने क्या बोला कि x बराबर a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल लो या आर्बिट्रेरी वैल्यू बोल लो। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो हमें वही इसके अंदर डिफरेंशिएबल चेक करना, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि f जिस पर चेक करना है a में से 0 माइनस करा, यानी कि लिमिट, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस का h। ठीक है, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, यानी जहाँ पर भी a है वहाँ ये रख दो, तो e की पावर a माइनस h माइनस e की पावर a, यानी जहाँ पर भी x था वहाँ a रख दिया माइनस का h। ठीक है, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, इस दोनों को तोड़ के लिख लिया, e की पावर a मल्टीप्लाई e की पावर माइनस h, क्योंकि बेस सेम है तो पावर प्लस होती है, माइनस e की पावर a अपॉन माइनस h। मैंने e की पावर a कॉमन ले लिया, यानी लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर a कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, e की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, अब देखो e की पावर x का एक्सपेंशन फॉर्म क्या होती है, e की पावर x की एक्सपेंशन फॉर्म होती है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस x क्यूब 3 का फैक्टोरियल डेड 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 डैश इन्फिनिटी। इस तरीके से e का एक्सपेंशन फॉर्म होता है e की पावर x का, यानी कि यहाँ पर x है तो यहाँ x आ रहा है, यहाँ h होता तो यहाँ h आता, यहाँ माइनस h होता तो यहाँ माइनस h आता। तो देखो e की पावर a लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a, और e की पावर माइनस h का एक्सपेंशन फॉर्म लिखा, e की पावर माइनस h का, तो क्या आएगा 1 माइनस h
प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। प्लस क्यों हो गया इधर, क्योंकि माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच में हो जाएगा। यहाँ माइनस क्यों हो गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस एच है। डेट 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 डैश इन्फिनिटी तक तो है ही, उसके बाद ये माइनस का 1 अपॉन में माइनस का एच चल रहा है, ये माइनस का एच और ये माइनस 1 ऐसा कैसे, ये 1 से 1 कट। मैंने क्या करा, इस पूरे में से माइनस एच कॉमन ले लिया, यानी ई की पावर ए और ये माइनस एच कॉमन लिया। तो माइनस एच कॉमन लेते ही माइनस तो क्या हो गया प्लस का, ये प्लस का क्या हो गया माइनस का, एच अपॉन 2 फैक्टोरियल डेट डेट डैश। इस तरीके से ही चल रहा है। ठीक है, अब देखो अपॉन माइनस एच, ये माइनस एच से माइनस एच कट गया। उसके बाद मैंने वैल्यू रखी ई की पावर ए 1 माइनस एच की जगह 0 रखा डेट डेट डैश, तो इसकी वैल्यू पूरी क्या आ गई 0, यानी ई की पावर ए इंटू 1, तो ई की पावर ए, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया ई की पावर ए इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू ए की पावर ए। अब मैं बात करता हूँ किसकी, राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, आइए देखते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव कि जिस पॉइंट पर चेक करना है उसमें 0 प्लस करो, लिमिट एस टेंस टू 0, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0, यानी जहाँ पर भी एक्स वहाँ ई की पावर ए प्लस एच रख दो, और इधर एक्स है जहाँ पर ए रख दो अपॉन एच। वही हमने इसको मल्टीप्लाई में पावर है, मतलब पावर प्लस में है तो बेस ना मल्टीप्लाई में पहुँचा देंगे, ई की पावर ए इंटू ई की पावर एच माइनस ई की पावर ए अपॉन एच। दोनों में से ई की पावर ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। मैंने इसकी एक्सपेंशन फॉर्म पहले ही लिख दी है, क्या होगी, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस डेट डेट डैश माइनस 1, ये 1 से 1 कट अपॉन एच है ही, एच सब में से कॉमन ले लिया तो ई की पावर ए लिमिट एच टेंस टू 0, एच कॉमन लिया तो क्या बच गया 1 प्लस एच बाई 2 डेट 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 डैश अपॉन एच, एच से एच कट गया। अब लिमिट रखी 1 0 रखी, एच की लिमिट क्या रखी 0 रखी, तो 1 प्लस 0 डेट डेट डैश, तो ई की पावर ए को 1 से मल्टीप्लाई करा तो ई की पावर ए। मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बराबर ए पर डिफरेंशिएबल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड कंप्लीट हुआ। इसके अंदर आपको जो ध्यान रखने वाली बात थी वो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन फॉर्म ध्यान रखना था कि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम चल गया कि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन फॉर्म क्या होता है। अब बात करते हैं हम इसके फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन की कि फर्स्ट का फोर्थ क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कि f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x। मैंने माना लेट x इक्वल्स टू a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हमने मान लिया। तो सबसे पहले हम वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी जिस पॉइंट पर निकालना है उसमें से 0 को माइनस करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, यानी जहाँ पर भी x है वहाँ ए माइनस एच रखेंगे। तो लिमिट
h टेंस टू 0 साइन a माइनस एच माइनस साइन a अपॉन माइनस एच। ये 11th क्लास का फॉर्मूला मैं आराम से जानता हूँ कि साइन a माइनस साइन b क्या होता है कि 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला यानी a की जगह कितना है a माइनस एच और b की जगह कितना है a। तो आओ वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 2 cos a प्लस बी बाई 2 यानी a माइनस एच प्लस a बाई 2 साइन a माइनस एच माइनस a अपॉन 2। ये हमने कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के देखो हम जानते हैं कि लिमिट के अंदर जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो दोनों के ऊपर पहुंचती है। ठीक है, तो a और a तो हो जाएगा 2a और 2a आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे देखना, ये a से a तो कट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 2 cos 2a माइनस एच बाई 2। ठीक, अपॉन में h भी चलता है इसके, अपॉन माइनस एच। ठीक है, फिर उसके बाद या फिर लिमिट इस पे भी पहुंचा दो। लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच बाई 2 अपॉन माइनस का h चल ही रहा है। अभी माइनस का h इन दोनों के ऊपर, लिमिट दोनों के ऊपर पहुंचा दी। लिमिट का तुमने पढ़ा ही होगा रूल 11th क्लास में कि जब मल्टीप्लाई में होता है तो दोनों के ऊपर पहुंचता है। अब देखो एक 2 का इसमें भी डिवाइड करेंगे, 2 का इसमें डिवाइड करते हैं, यानी लिमिट h टेंस टू 0 2 cos। अब देखो ये 2 इसके इधर है तो इसके मल्टीप्लाई में है तो मैं इसके डिवाइड में पहुंचा देता हूँ। तो ये कितना हो गया माइनस का h बाई 2। तो क्या बचा cos a माइनस एच बाई 2, यानी इस 2 का डिवाइड इसमें भी करा, 2 का डिवाइड इसमें भी करा। तो 2 से तो 2 कट गया यानी a और h के नीचे 2 पहुँचाया तो h बाई 2। ठीक है, ये तो हो गया ख़त्म। इसके बाद ये क्या कह रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच बाई 2 अपॉन माइनस एच बाई 2, यानी कि ये वाला माइनस एच बाई 2 मैंने इसके ऊपर ला के रखा। क्यों ला के रखा आपको पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू हमेशा 1 होती है। हम ये पढ़ते हुए आए हैं, पढ़ा था हमने 11th क्लास के अंदर। तो हमने क्या लिख दिया इधर, लिमिट, अब देखो इस पर हमने लिमिट लगाई तो इसकी तो वैल्यू 1 आ गई। अब मैंने इस पर लिमिट लगाई यानी cos a माइनस 0 बाई 2 यानी कि cos a। तो मेरे पास क्या निकल कर आया, cos a निकल कर आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, f ऑफ a प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अब इसमें x की वैल्यू कितनी है, a प्लस h। तो हम इधर लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस h माइनस साइन a अपॉन h। वापिस यही वाला फॉर्मूला हम इसमें पुट कर देते हैं कि 2 cos a प्लस b लिमिट h टेंस टू 0 2 cos a प्लस b, a प्लस h, a प्लस b नहीं, a प्लस b यानी a प्लस h प्लस a अपॉन 2 साइन a माइनस b यानी a प्लस h माइनस a बाई 2 अपॉन h। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे सॉल्व करने पे क्या आता है, देखो मैंने वही 2 इसके नीचे पहुंचा दिया। पहले तो लिमिट h टेंस टू 0
कॉस ए और ए कितना हो गया 2a, कॉस 2a प्लस h बाई 2 साइन, ये a से a कट तो h बाई 2 अपॉन h बाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था इसके नीचे बचा दिया। अब लिमिट कोस के ऊपर ही पहुँचाएंगे, साइन के ऊपर ही पहुँचाएंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 कॉस 2 में 2 का डिवाइड करा तो a, h में 2 का डिवाइड करा तो h बाई 2, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, यानी वाला h बाई 2 इसके नीचे ले गया। अब मैंने वैल्यू पुट करी तो कॉस a और इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होती है 1, तो कॉस a, तो मैंने पे देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव के, यानी कि f ऑफ x बराबर a पर अवकलनीय है, यानी डिफरेंशिएबल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ कंप्लीट। हमने बता दिया है कि कौन किस पर अवकलनीय है या नहीं है। देखो इजी कैलकुलेशन थी, आपको केवल कैलकुलेशन आनी चाहिए, बहुत इजी थी। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की, कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सारे सेम क्वेश्चन हैं, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड और फोर्थ कर रहा हूँ, थर्ड आपका होमवर्क है। इस वीडियो में हम आप 2 क्वेश्चन और करेंगे, सेकंड और फोर्थ। तो देखो सेकंड और फोर्थ को आप अच्छी तरीके से समझ लेना कि किस तरीके से होगा, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसका क्या कह रहा है। फर्स्ट का सेकंड आपका होमवर्क था, अब सेकंड कर रहा हूँ, थर्ड आपका होमवर्क है और फोर्थ में कराऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, कि शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है। हमें ये देखना है कि इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। हमें ये बताना है कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल कब होगा, डिफरेंशिएबल जब नहीं होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। लेकिन एक बात आती है इधर मोड की बात। मोड का मतलब होता है कि ये फंक्शन जो है वो माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, लेकिन बाहर निकल के वो माइनस की ही बात बाहर निकलता, जब मोड में लगता है तो वो प्लस को ही शो करता है। सपोज करो मैं x की बात कर रहा हूँ, केवल मोड हटा के बात कर रहा हूँ, तो ये माइनस का x भी हो सकता है और प्लस का x भी हो सकता है। मोड का मतलब क्या होता है कि वो माइनस का x भी हो सकता है और वो प्लस का x भी हो सकता है। लेकिन माइनस का x कब होगा, जब x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी। क्या होगी, 0 से छोटी होगी, जब वो माइनस का x होगा, ठीक है। उसके बाद x कब होगा, प्लस का x कब होगा, या तो जब वो क्या हो, 0 से बड़ी हो, क्या हो, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी के भी ऊपर लगा सकते हैं। चलो हम ऊपर लगा लिया तो ये बात आ गई, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया इसको कि इस वाली कंडीशन के अंदर ये पॉजिटिव होगा। तो अब मुझे मालूम है हमें चेक किसके करना है, x बराबर 0 पर। तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ कि जिस नंबर पर मेरे को प्रूफ करना है, 0 पर करना है, तो 0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। ध्यान देना 0 में से कुछ माइनस करना है तो नंबर 0 से छोटा आएगा, और 0 से छोटा कब आ रहा है x की वैल्यू, माइनस x पर, यानी फंक्शन ये आएगा, ठीक है। f 0 माइनस h पर 0 कब आ रहा है, इस वाले पर आ रहा है, ठीक है। तो आइए मैं वैल्यू पुट करता हूँ कि लिमिट
h टेंस टू 0, अब ये x की जगह ये आएगा, यानी 0 से छोटे वाला फंक्शन कौन है, 0 से छोटा, 0 बड़ा है यानी 0 से छोटे पे कौन सा, माइनस एक्स का फंक्शन है, यानी कि माइनस 0 माइनस एच, माइनस 0 के बराबर पे क्या है, माइनस एक्स, तो ये माइनस का 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस माइनस प्लस अपॉन माइनस का h, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 1। ये आया मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बात करते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव। जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि f ऑफ 0 में 0 प्लस करा, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, यानी कि इसमें है 0 से ज़्यादा, 0 में कुछ ऐड करना है, यानी वो 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा कौन है, x पर है, तो लिमिट s टेंस टू 0, तो x की वैल्यू क्या है, 0 प्लस h माइनस 0 के बराबर कौन, 0 अपॉन h, तो लिमिट s टेंस टू 0 h अपॉन h इज इक्वल्स टू 1। मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, कि दिया गया फंक्शन f ऑफ x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हम प्रूव कर चुके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा यूनिक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो लेंदी भी है, ठीक है, और उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्वेश्चन नंबर 4 को समझ कर लेना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि एग्जामाइन द फंक्शन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल 0,2 इफ f ऑफ x, यानी हमको फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, ये हमको दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें किस पर चेक करना है, इंटरवल 0,2, यानी 0 पर, 1 पर और 2 पर हमें इस पर क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अगर तीनों में डिफरेंशिएबल आ गया तो डिफरेंशिएबल, और किसी एक में भी नहीं आया तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इस फंक्शन को सोल्व करना सीखते हैं कि फंक्शन कह क्या रहा है। देखो हमें क्या करना है, 0 से 2 पर शो करना है। तो सपोज करो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, मैंने बोला ये 0, ये 1 और ये 2, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो मैं यहाँ पर 0 रख रहा हूँ, तो 0 में से 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, मोड हटेगा तो प्लस 1, यहाँ 0 रखा, 0 में से 2 माइनस हुआ तो माइनस 2, मोड हटेगा तो प्लस 2, तो कितना आया 3, यानी 0 रखने पर तो कितना आया 3। ओके आगे आ जाओ, अब मैं रख रहा हूँ 1, यहाँ 1 रखा तो 0, यहाँ 1 रखा तो माइनस 1, और माइनस 1 जैसे ही ब्रैकेट से हटेगा तो प्लस 1, उससे मोड से हटेगा तो 1 रखने पर आया 1। अब मैं 2 रख रहा हूँ, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, और x में से 2 माइनस हुआ तो 0, यानी कि 2 रखने पर भी कितना आ रहा है 1, ठीक है। ये हमने दोनों वैल्यू रख ली इस फंक्शन के अंदर कि भाई जैसे हमने 0 रखा तो माइनस 1 माइनस 2, तो ये प्लस का 1, ये प्लस का 2 तो 3, यहाँ 1 रखा तो 1 में से 1 हुआ तो 0, 1 में से 2 माइनस हुआ तो माइनस 1, और मोड हटा तो प्लस 1। फिर 2 रखा, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0, तो ये 1, यानी 2 रखने पर 1 आया। मैं बात कर रहा हूँ अब 0 से छोटी संख्या, यानी इधर क्या आएगी 0 से छोटा। अब 0 से छोटा आप माइनस 1 भी रख सकते हो, जैसा फंक्शन क्या है x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है।
आपको केवल अभी कुछ भी नहीं करना, आपको 0 से छोटा रखना है। आप -1 रख लो, तो -1 यहाँ रखोगे तो 0, ठीक, तो ये 0 आ रहा है, तो 0 तो कुछ भी हो, प्लस का हो या माइनस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही 0 से छोटा रखा यानी हमें केवल इस पर साइन लगाना है। मैंने यहाँ क्या रखा, -1 रखा, तो -1 और -1 तो कितना हो गया, -2। आंसर किसका आ रहा है, माइनस का, यानी यहाँ तो लिखो माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ -1 रखा, तो -1 और -1 -2, यानी आंसर किसका निकल कर आ रहा है, माइनस का, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया, माइनस। यहाँ -1 रखो, -1 और ये -2 कितना हो गया, माइनस का 3, यानी माइनस निकल कर आ रहा है, तो इधर लगाओ माइनस। अब इसको सोल्व करो, -x + 1 -x + 2, तो 1 और 2 3, -x और -x माइनस का 2x, एक तो ये फंक्शन आ गया। अब 0 से 1 के बीच की बात करते हैं। फंक्शन क्या है, x - 1 और x - 2। अब 0 से 1 के बीच में मैंने रख लिया, सपोज करो 0.5, कितना रख लिया, मैंने आधे में से 1 माइनस करा तो माइनस आधा आएगा, लेकिन काय का आएगा, माइनस का, इसलिए यहाँ क्या लगा दिया, माइनस। आधे में से 2 माइनस करा तो 1.5 आएगा, वो भी काय का आएगा, माइनस का, तो मैंने यहाँ भी माइनस लगा दिया। अब इसको सोल्व करो, -x + 1 -x + 2, तो कितना आया, 3 - 2x, एक फंक्शन ये आ गया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में मैंने सपोज करो तो कोई दो फंक्शन है, x - 1 और एक x - 2। अब मैंने 1 और 2 के बीच में 1.5 रख लिया, 1.5 में से 1 माइनस हुआ तो आधा, काय का आ रहा, प्लस का, तो प्लस। 1.5 में से 2 माइनस हो रहा तो किसका आ रहा, माइनस का, तो मैंने यहाँ माइनस रख लिया, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, x - 1 -x + 2, ठीक है, तो ये x से x कट गया, तो ये बच गया 1, यानी 1 और 2 के बीच में आंसर क्या आएगा, 1। अब बात करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए। 2 से ज़्यादा मैंने 3 रखा, देखो x - 1 x - 2, 3 रखा, 3 में से 1 गया तो 2 प्लस का आ रहा है, 3 में से 2 गया तो 1 प्लस का आ रहा है, तो इसको करो x - 1 + x - 2, तो ये कितना आ गया, 2x - 3। देखो इसके लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 वैल्यू निकल कर आई है। तो हमें फंक्शन, इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखना, x बराबर जी, देखो x की वैल्यू जब 1 से कम है, x की वैल्यू जब 1 से कम है, x की वैल्यू जब 1 से कम है, तो फंक्शन क्या निकल कर आ रहा है, 3 - 2x, 3 - 2x। जब x की वैल्यू 0 के बराबर है, x की वैल्यू 0 के बराबर है, तो क्या निकल कर आ रहा है, 3। जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो कितना निकल कर आ रहा है, 3। जब x की वैल्यू 0 से तो बड़ी और 1 से छोटी है, 0 से तो बड़ी, यानी x की वैल्यू 0 से तो बड़ी और 1 से छोटी है, तो उसका फंक्शन क्या निकल कर आ रहा है, 3 - 2x। ठीक है, और x बराबर 1 पर कितना निकल कर आ रहा है फंक्शन, x बराबर 1 पर निकल कर आ रहा है आंसर 1। अब 1 और 2 यानी कि फंक्शन x की वैल्यू 1 से तो बड़ी और 2 से छोटी हो, तो आंसर क्या निकल कर आ रहा है, 1। देखो 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है और 1 इसमें आ रहा है, यानी 3 वैल्यू पर 1 आ रहा है, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखना आप कि x की वैल्यू या तो 1 से तो बड़ी हो, या फिर 1 के बराबर हो, या फिर x की वैल्यू 2 से तो छोटी हो या 2 के बराबर हो, तो आंसर हमेशा कितना आना है, 1 आना है। अब x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी हो, तो कितना आंसर आएगा इसका, 2x - 3। ये मैंने इसके फंक्शन लिख लिया है। फंक्शन लिखना आपको समझ में आया कि नहीं, इसको नोट डाउन करो, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये फंक्शन आपको बनाने आने चाहिए। 0 से छोटी रख के देख ली तो क्या निकला, 0 पे रखी, 0 और 1 के बीच में रखी तो ये फंक्शन, 1 रखा तो ये, 1 और 2 के बीच में रखा तो ये, और 2 से ज़्यादा रखा तो ये फंक्शन आ गया। फिर इसको हमने अरेंज कर लिया, ये हमारे फंक्शन की वैल्यू निकल कर आ गई।
यानी कि ये हमारे सारे क्या हैं, एफ ऑफ एक्स है। अब मेरे को 0 से 2 के बीच में चेक करना है, यानी 0 पर भी चेक करना है, 1 पर भी चेक करना है और 2 पर भी चेक करना है। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को 1 पर चेक करके दिखा रहा हूँ। किस पे चेक करके दिखा रहा हूँ, 1 पर। देखो 0 पर डिफरेंशिएबल आ गया तो हम कह देंगे कि आ गया, फिर 0 के बाद हम चेक करेंगे 1 पर, 1 पे भी डिफरेंशिएबल आ गया तो फिर हम चेक करेंगे 2 पर, 2 पर भी डिफरेंशिएबल आ गया। जब इस क्लास इंटरवल के ऊपर ये डिफरेंशिएबल होगा, अगर इन तीनों में से किसी एक पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर ये पूरे के लिए नहीं है। तो मैं सबसे पहले ना मैं कर रहा हूँ x बराबर 1 पर, पहले मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, 8x = 1, ठीक है। यानी कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ 1 - 0, जिस पॉइंट पर चेक करना है उसमें से 0 को माइनस करा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 - h माइनस f ऑफ 1 अपॉन -h। एक में से कुछ माइनस करना है, यानी कि एक से कुछ माइनस करेंगे तो एक से छोटा आएगा। एक से छोटे पर फंक्शन क्या है, एक से छोटा, x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, 3 - 2x। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पर भी x है इस फंक्शन में वहाँ पर 1 - h रख दो, तो 3 - 2 1 - h माइनस f ऑफ 1 पर वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ लिख दो 1 अपॉन माइनस का h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 - 2 + 2h - 1 अपॉन माइनस का h। तो ये तो आपस में देखो -2 और -1 -3, 3 से 3 गया तो 0, तो क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन -h, h से h कट गया तो कितना आ गया, माइनस का 2। अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव्स की। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ 1 + 0 = लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 + h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। जहाँ पर भी एक में कुछ ऐड करना है, यानी कि एक से ज़्यादा हो, क्या हो, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो क्या हो सकता है उसका आंसर, 1 से ज़्यादा, तो कितनी, 1। क्या बोला मैंने, 1 से ज़्यादा हो तो क्या आएगा, 1, ठीक है। 1 और 1 पर कितना है, 1 अपॉन h, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, 0 अपॉन h। अब 0 में h का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और लिमिट लगने की नहीं तो 0। मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव, सो देयरफॉर f of x is not differentiable at class interval 0,2 0,2 पर वो क्या नहीं होगा, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। मोड लगा हुआ है, मोड को जैसे मैंने नंबर लाइन पे शो करा, जैसे उसके अंदर आपको किस पे शो करना है, उसमें आपको शो करना है 3rd में 0 और 1 पर। तो आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन लोगे, उसको 0 और 1 लिखोगे। तो पहले 0 रखने पर क्या वैल्यू आई वो निकाल लेना, 1 रखने पर वैल्यू क्या आई वो निकाल लेना। 0 से छोटा यानी कि -1 रख के देखना क्या फंक्शन निकल कर आया वो लिख लेना। 0 और 1 के बीच में रखना तो फंक्शन क्या निकल कर आया, 1 से बड़ा रखना तो फंक्शन क्या निकल कर आया। ये सभी फंक्शन को आप लिख के फिर आपको डेरिवेटिव शो करना है कि वो डेरिवेटिव है या नहीं है, सॉरी डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इतना आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव